मध्य प्रदेश में बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है और राज्य के लाखों युवा अपनी पढ़ाई के बाद केवल नौकरी की तलाश में सरकार की ओर उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं। प्रदेश में बेरोजगारी की संख्या सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अब 30 लाख के पार पहुंच चुकी है। पिछले कुछ सालों में यह स्थिति और अधिक खराब हुई है और इसके परिणाम स्वरूप प्रदेश में पढ़े लिखे बेरोजगारों की संख्या में भी वृद्धि हो रही है। मध्य प्रदेश सरकार ने बेरोजगार युवाओं को अब आकांक्षी युवा का नाम दिया है। यह कदम इस उद्देश्य से उठाया गया कि युवाओं में उम्मीद और संघर्ष की भावना को प्रोत्साहित किया जा सके। हालांकि राज्य सरकार ने विधानसभा में यह स्वीकार किया कि उनके पास बेरोजगारों की संख्या की कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है। प्रदेश के रोजगार पोर्टल पर 30 लाख से अधिक युवा रजिस्टर्ड हैं, जिनमें से अधिकांश शिक्षित हैं और इन्हें रोजगार का इंतजार है। अब सवाल ये उठता है कि इतने बड़ी संख्या में रजिस्टर्ड युवाओं की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए सरकार के पास पर्याप्त अवसर है। प्रदेश में बेरोजगारी की स्थिति को लेकर सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई, जबकि हकीकत यह है कि सरकार और विपक्ष दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, लेकिन युवाओं के लिए रोजगार की स्थिति में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया। रोजगार पोर्टल पर बेरोजगारी के ये आंकड़े हैं। पोर्टल पर 29,34,520 आवेदन हो चुके हैं। इनमें से अधिकांश आवेदक ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और इंजीनियर्स हैं। 8,75,429 आवेदन ग्रेजुएट से आए हैं। पोस्ट ग्रेजुएट्स के 1,49,917 आवेदन आए हैं। इंजीनियरिंग क्षेत्र से 1,22,532 आवेदन आए हैं। मेडिकल क्षेत्र से 7,070 आवेदन आए हैं। वहीं 12वीं पास के 6,35,958 आवेदन। भाजपा सरकार जहां युवाओं को आकांक्षी बताकर अपनी नीतियों का बचाव कर रही है, वहीं कांग्रेस इसे केवल शब्दों का खेल करार दे रही है। भाजपा का कहना है कि सरकार रोजगार के लिए अवसर पैदा कर रही है, जबकि कांग्रेस का आरोप है कि सरकार के पास बेरोजगारों की सही जानकारी तक नहीं। मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने कहा कि सरकार बेरोजगारी के नाम पर युवाओं को झूठ बोल रही है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश में बेरोजगारी की स्थिति इतनी गंभीर है कि युवा विभिन्न क्षेत्रों में संघर्ष कर रहे हैं और सरकार के पास कोई ठोस योजना नहीं है। कौशल विकास एवं रोजगार विभाग राज्य मंत्री गौतम टेटवाल ने कहा कि सरकार युवाओं को आकांक्षी युवा कहकर उनके लिए नौकरी के अवसर पैदा कर रही है। उनका कहना था कि रोजगार पोर्टल पर पंजीकरण कराने वाले युवाओं को रियल टाइम अपडेट किया जा रहा है और कई रोजगार मेले आयोजित किए जा रहे हैं। मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि युवाओं को रोजगार मिले और आने वाले समय में कई रोजगार अवसरों की योजना बनाई जा रही है। अभी के लिए इस खबर में बस इतना है। मध्य प्रदेश में अनएम्प्लॉयमेंट रेट को लेकर आपकी क्या राय है? कुछ समय पहले ही एक रिपोर्ट निकाली गई थी जिसमें ऐसा कुछ था कि मध्य प्रदेश में बेरोजगारी ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है और उसके बाद फिर अब ऐसी खबरें बाहर आ रही हैं। इस पूरे मामले पे आपकी क्या राय है? आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करना ना भूलें।